presented by Sensodyne। सैफ खान साहब, छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाने का काम महीनों पहले तय हो जाता है। मुंडन में, इसमें उसमें, रोजा अफ्तार में, क्या कि भाई आएंगे। न्योता देने आदमी गया, उसको बता दिया, बोले हाँ हम आएंगे, डोंट वरी। राम मंदिर का न्योता जब मिला कांग्रेस में सोनिया जी को, खड़गे जी को और अधीर रंजन को, 3 लोगों को, तो केसी वेणुगोपाल ने ऑफिशियली कहा कि जब वक्त आएगा तो हम अपना स्टैंड बताएंगे। ये कोई पॉलिटिकल मसला तो था नहीं ना, ये भारत पाकिस्तान के बीच का कोई विषय था कि जिसमें स्टैंड लेना है। राम मंदिर का लोकार्पण है, आपको स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया, आपको घोषणा करनी चाहिए थी कि हम जाएंगे। नहीं, क्योंकि जब तक न्योता नहीं आया था तब तक कहा जा रहा था बीजेपी न्योता कंट्रोल कर रही है, बीजेपी अपना हक मानकर चल रही है। अब न्योता आ गया, न्योता के साथ मिठाई आ गई, अब न्योता गले में फंस रहा है। सैफ खान साहब, की आज बात हो रही है, मैं उसके ऊपर चर्चा करके, जो आज देशवासी आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे पहले वो बात रखना चाहूंगा। क्या ये न्योता जो है निर्मोया अखाड़ा की तरफ से आया है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो है लगातार राम मंदिर के लिए जो कोशिश है? भाई स्पीकर ऑफ करो, सैफ खान स्पीकर ऑफ करो, आवाज इको हो रही जी। हाँ फिर बोलो जी। जी जी जी, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। अच्छा अमिताभ जी, मैं वापस अपनी बात पूरी कंप्लीट करते हुए रखता हूं कि सबसे पहले ये न्योता जो है ये निर्मोया अखाड़ा की तरफ से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस तो निर्मोया अखाड़ा ही लड़ रहा था। ये वही निर्मोया अखाड़ा है जिसने ये भी बताया था कि एक जो विंग है आपका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का वीएचपी, वो 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा गया। जिसने केस जीत के आज जो बना है राम मंदिर, वो निर्मोया अखाड़ा की मेहनत के ऊपर ही बना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है कहीं पे। बल्कि अगर आप ये देखें, सैफ खान एक मिनट रुको, सैफ खान एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। अयोध्या पर अभी महीना भर बहस चलेगी, तथ्य स्पष्ट कर दो, ये जाला साफ करो दिमाग से। निर्मोही अखाड़ा, मोह वाला अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, ये पिटिशनर, वो पिटिशनर, प्लेंटिफ नंबर 7, प्लेंटिफ नंबर 8, वो सब पीछे छूट गया मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 ट्रस्ट बने, एक मस्जिद के लिए धुन्नीपुर में, एक राम जन्मभूमि के लिए। वही काम संभालेगा, निर्मोही और मोही का मसला नहीं रहा। कहां पुरानी किताब पढ़ रहे हो महाराज? सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक से पढ़े होते तो भी समझ गए होते, न्योता वही देगा ना। आप लोगों को पता ही नहीं है, बताइए क्या करें? सुन लीजिए, मैं फैक्ट कहां की बात उठा रहे हो? अरे तथ्य, तकनीक तो है, तथ्यात्मक रूप से तो दुरुस्त रहो भैया। अब हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और वो सब मसला पीछे छूट गया भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि 2 ट्रस्ट बनाइए, 5 एकड़ जमीन दीजिए उनको मस्जिद के लिए धुन्नीपुर में, और इनको ये जमीन दीजिए और काम आगे बढ़ाइए। ये किसी की कृपा नहीं है। नहीं, किनको दीजिए जमीन? ट्रस्ट को मेरे भाई। आपने पढ़ा नहीं सैफ खान, आप माफ करिए, आपने पढ़ा ही नहीं जब अयोध्या का फैसला आया था। नहीं, इसलिए बता रहा हूं, आपको ने पढ़ा ही नहीं। और जो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए आप, जो जी देशवासी कार्यक्रम देख रहे हैं, सबसे पहले उसको अच्छी आपकी आवाज भैया गड़बड़ हो रही है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम।
पहले ठंडी से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। अनुभव चक, पहले सब लोग ये कह रहे थे कि हमें न्योता नहीं दे रहे भाजपा वाले, हमें न्योता नहीं देने दे रहे भाजपा वाले, हम तो नहाए धोए बैठे हैं हल्दी चंदन लगा के जाने के लिए, लेकिन भाजपा ही है कि न्योता नहीं मिलने दे रहे, हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं। अब जब से वो ट्रस्ट वाले न्योता बांट गए मैं मिठाई, तब से न्योता गले मटक गया। ममता जी करी हम नहीं जाएंगे, अरविंद केजरीवाल को मिला वो मसट्टी मार गए, बोले बोलो ही नहीं चुप रहो। मायावती जी को मिला न्योता, उनने भी कहा मौन धारण कर लो। कांग्रेस ने कहा कि 22 जनवरी को बताएंगे, तब स्टैंड बताएंगे। हम समझे बस स्टैंड की बात कर रहे हैं जाने के लिए, वो बोले नहीं तब स्टैंड बताएंगे। अनुभव चक, क्या राम मंदिर का आमंत्रण राजनीतिक तौर पर कुछ दलों के लिए मुश्किल का कारण बन गया? देखिए अमिताभ जी, जो राम मंदिर आंदोलन के समय से ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तमाम हिंदूवादी संगठनों के लिए आस्था का मुद्दा रहा, लेकिन इसकी आड़ में जो लोग राजनीति करते रहे कुछ वोटों की खातिर, आज वही फिर से इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में प्रयासरत थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राजनीति करना चाहेगी और ऐसे दलों से दूरी बनाने का प्रयास करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न तब इसको राजनीति का केंद्र बनाने का प्रयास करा था और न हिंदूवादी संगठनों ने। शुरू से ये कहा जा रहा भगवान राम सबके है, कड़ कड़ में है, जिसको आस्था हो वो आए, सबको निमंत्रण है। और जब ये बात प्राण प्रतिष्ठा की आई तो जो ट्रस्ट बना हुआ है तीर्थ क्षेत्र, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उसने सभी को जिनका अपने अपने कार्य क्षेत्र में, राजनीति में या अन्य क्षेत्रों में प्रभाव है, उन सभी को इसमें आमंत्रित करा है, घर जा जाके आमंत्रित करा है। लेकिन जैसे ही आमंत्रण पत्र उनके पास पहुंचे, उनको फिर से इसमें लगने लगा कि राम मंदिर में जाते ही जो जिन वोटों के खातिर हम इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए थे, कहीं हमसे छिटक ना जाए, तो जो आप बात कह रहे हैं उनके गले में अटक रही है ये निमंत्रण पत्र, इससे दूरी बनाते दिख रहा है। कोई जो है चला जा रहा है कि हम विपक्षना करने जा रहे हैं, कोई कहीं छुप रहा है, इस तरीके का माहौल इस देश में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित करा गया है और राम में आपको आस्था है, तो आपको निश्चित ही आना चाहिए। आप उसमें क्यों राजनीति देखते हैं, क्यों राजनीति करने का एक मौका देते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है। ओसामा नदवी साहब, आपकी पार्टी की जान बची कि भाई कम से कम ये है हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं, हमको न्योता नहीं, बात खत्म हुई क्या? नहीं तो आपकी पार्टी भी संकट में फंस जाती कि जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, जैसे बाकी पार्टियां संकट में फंस गई। नदवी साहब, अच्छा, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, और अगर नहीं हुआ होगा तो 1-2 दिन में वो हो जाएगा, कि अखिलेश जी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है, न्यास जो है, वो आमंत्रण दे रहा है। उनसे संपर्क किया गया, अगर समय देंगे तो प्रतिनिधिमंडल जाके आमंत्रित कर देगा, जैसे और नेताओं को किया, और नहीं समय दिया तो डाक से भेज देंगे, या तो पहुंच गया होगा या 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। अब यहां से बात शुरू करते हैं। जाना है जोशी साहब 22 को? देखिए अमिताभ जी, वैसे तो हमारे नेताओं का भी बयान आ गया है, राम सबके हैं और भगवान के दरबार में जाने के लिए कोई निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और तय तिथि पर या उसके बाद परिवार सहित माननीय अखिलेश जी, माननीय डिम्पल जी, माननीय शिवपाल जी, सब लोग दर्शन करेंगे। इस भारत के कण कण में भगवान श्री राम हैं और निश्चित तौर पे राम पे आस्था है सबकी, और सब लोग अपने आस्था जोशी जी, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा, मैंने निवेदन, फिर तो 50 करोड़ लोग दर्शन करेंगे जाके 6 महीने के भीतर, ठीक है ना? वो एस्टिमेट है
मसला वो नहीं, मसला ये कि सपा भी लगातार कह रही थी कि भाजपा कौन होती है। अखिलेश जी ने कहा था भाजपा कौन होती है न्योता देने वाली। अब भाजपा पीछे हट गई, न्योता आ गया, ट्रस्ट के लोग न्योता दे गए, ठीक कि 22 को आइए। तो अब तो सवाल ये बनता है कि हम 2025 में जाएंगे, 24 में जाएंगे, शिवपाल जी के साथ जाएंगे, धर्मेंद्र के साथ जाएंगे, अलग का विषय है। रामनवमी में जाएंगे, दशहरा पे जाएंगे। मसला है कि 22 तारीख का जो आमंत्रण है ट्रस्ट का, उस पूजन में जाएंगे कि नहीं। बाकी तो सब जाते ही हैं अपने हिसाब से जहां जिसको जाना होता है। अमिताभ जी, उसी बात को मैंने कहने का काम करा। भारत के जो संविधान है, भारत के कानून के हिसाब से राम मंदिर बनाया और हमारी बिल्कुल राम में आस्था है, इस देश के संविधान में आस्था, हम लोग जाएंगे। यही तो मैं समाजवादी पार्टी 22 भैया जोशी जी गोल गोल नहीं घुमाओ महाराज, आप तो योग्य आदमी हो। 22 को जाओगे कि नहीं, जाएगी पार्टी की नहीं, उतनी सी बात। चूंकि अखिलेश जी ने शुरुआत में मांग उठाई थी, उनको अंदाजा था कि हमको न्योता नहीं आएगा या विपक्ष को न्योता नहीं आएगा। अब बाजी गई पलट, न्योता आ गए थोक में, तो अब तो बताना पड़ेगा ना। नहीं अमिताभ जी, इसमें हमारे लिए तो कोई बाजी का विषय नहीं है। आप पत्रकार है, बड़े पत्रकार है, आपके लिए विषय हो सकता है बाजी का, हमारी कोई बाजी नहीं है। राम के मंदिर में कोई बाजी नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है पूरा। हमने कहा ना, अब जब निमंत्रण की मैं कह रहा हूँ, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हम सारे नहीं। खैर जोशी जी, मैं एक यहाँ थोड़ा करेक्ट कर दूं, फिर सैफ खान के पास जाऊंगा, उनकी तकनीकी समस्या दूर हो गई। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं। अखिलेश जी ने पहले बोला, बाद में वही बात डिंपल जी ने बोली। अगर लोकार्पण से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आया तो जाएंगे, नहीं आया तो 22 के बाद जाएंगे। अब निमंत्रण की बात मैंने कंफर्म कर दी, वही तो निवेदन कर रहा था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब उसमें गोल गोल घुमा रहे हो। अमिताभ जी, जब अरे भाई, जो अखिलेश जी मांग कर रहे थे वो मांग पूरी हो गई, अब क्या समस्या? अमिताभ जी, मांग का कोई प्रश्न नहीं। जब नेताओं ने कह दिया, आदरणीय डिंपल जी ने कह दिया, आदरणीय शिवपाल जी ने कह दिया, तो भैया ठीक है जोशी जी, ठीक है। मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा, राम जन्मभूमि के न्योते में देवा शरीफ जाने में, चरारे शरीफ जाने में, फुरफुरा शरीफ जाने में, अजमेर शरीफ जाने में, कलियर पीर जाने में कभी पार्टी की बैठक हुई कि जाए कि नहीं जाए? कभी मीटिंग बुलाएगी शिवपाल जी, रामगोपाल जी, डिंपल जी, धर्मेंद्र जी, सब लोग आओ, बहुत लंबी मीटिंग करनी है कि देवा शरीफ जाया जाए कि नहीं उर्स में? नहीं ना, गाड़ी उठाई चले गए, मन की मौज। अयोध्या जाना है तो स्टैंड लेंगे, मीटिंग करेंगे, सारे नेताओं को बुलाएंगे, कमरा बंद करके चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। क्यों? बोले अयोध्या जाना है। फुरफुरा शरीफ जाना हो, बोले गुड्डू गाड़ी निकालो, फुरफुरा शरीफ चलते हैं। यही तो अंतर मैं बताना चाह रहा था, बाकी तो सब ठीक ही है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। फिर क्या दिक्कत जो चीज नहीं? देवा शरीफ जाने के लिए कोई मीटिंग नहीं होती ना। सैफ खान साहब, अगर आप आवाज ठीक हो गए तो मैं फिर वही आता हूं, वो तकनीकी व्यवस्था उसमें मत पड़िए। राम जन्मभूमि का सारा काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्टी देख रहा है, वही देखेगा। इसलिए वो इशू तो चैप्टर बंद करिए कि कौन कितने वादी थे, कितने प्रतिवादी थे, ठीक, वो आपके कहने से नहीं चलेगा ना। मस्जिद के तरफ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, उसमें 200 लोग वादी प्रतिवादी थे। अब वो लोग तो नहीं जा सकते कि धुन्नीपुर में हम नेता हैं, हम आगे बैठेंगे, नहीं ना। आप रहे होंगे वादी प्रतिवादी, एक ट्रस्ट बन गया, वो ट्रस्ट फैसला करेगा कि वहां सीमेंट लगेगा कि रोड़ी बदरपुर लगेगी। ये अंतर को समझ लीजिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। कांग्रेस में वेणुगोपाल जैसे बड़े नेता ने कहा, जिनको हम लोग मानते हैं कि खड़गे साहब के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस में, गांधी परिवार के लिए भी और वैसे भी। उन्होंने कहा कि इनविटेशन आया, थैंक यू, समय पर हम कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी। सैफ खान साहब, ये कोई ऐसा उलझा हुआ मुद्दा है कि इस पे स्टैंड लेना होगा कोई पार्टी को?
सैफ खान साहब। देखिए अमिताभ जी, जी आधी अधूरी पिक्चर नहीं देखनी चाहिए, ना दिखानी चाहिए जी, क्योंकि आधी अधूरी सूचना जो है ना वो भी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जी। या आप जैसे पत्रकार जो हैं जिनका इतना 35 साल का तजुर्बा है, वो अगर ये बात करें तो मुझे लगता है गलत होगी। और मैंने जो ये बात की थी, जिसकी आप ये ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो ट्रस्ट भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि निर्मोया अखाड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिशें कर रहा था, ठीक है ना। जो जिसका मैंने बताया कि वही ये बताते हैं कि आरएसएस और बीजेपी। अरे भाई यहाँ निर्मोही अखाड़ा का मसला कहाँ है मेरे भाई? आप निर्मोही अखाड़ा के घर जाओ, उससे क्या दिक्कत है? मैंने सिर्फ आज स्पेसिफिक रखा जिनका न्योता, एक मिनट नहीं सब खान, आपको न्योता नहीं लेना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था हम निर्मोही वाले बाबा से लेंगे। अमिताभ जी, अच्छे बचाने की अच्छी कोशिश है, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाह रहे हैं और दर्शक भी यही समझेंगे, नहीं तो मुझे पूरा मौका दीजिए बोलने का। पहली चीज जो है, अभी कैग की रिपोर्ट में भी आया था कि 20 करोड़ का जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है घोटाला किया है कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है पैसा देके जो है, और जिन्होंने कोई काम नहीं किया। कैग की रिपोर्ट है अभी जो है, जिनको रातों रात जो है फिर बाद में चेंज इसलिए नहीं जाएंगे आप तबादला कर। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं अगर नहीं भी गए तो ये हमारी तो योगदान है। हम तो ऑर्डिनेंस लेके आए थे जनवरी 7, 1993 में, जब भारतीय जनता पार्टी मना कर रही थी कि नहीं बनना चाहिए राम मंदिर। एसएस भंडारी, इनके भारतीय जनता पार्टी जो है मना करते थे कि नहीं, हम ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं बनना चाहिए अयोध्या। तब से लेके अब तक जो ठीक है सैफ खान साहब, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। सैफ खान साहब आपको रोकेंगे और यही नहीं, सुनिए तो ना रुक जाओ, आपकी जानकारी भाई पता नहीं कहां से आती है, मैं उनको प्रणाम करूंगा आपकी जानकारियों को। सैफ खान साहब अभी रुकना भाई, अमिताभ जी सुनिए, आपकी जानकारियों को मैं प्रणाम करूंगा। कांग्रेस में नरसिंह राव ऐसा कौन सा ऑर्डिनेंस लेके आए जिसमें लिखा गया अयोध्या मंदिर बने? कैसी जानकारी करते हो महाराज? केदारनाथ में आपको 230 किलो सोना जो है, ठीक रोक दीजिए, घोटाला किया है सरकार ने। ठीक, अब मैं मुफ्ती ओसामा नकवी के पास चलूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस को एक बात और कहूंगा, उनको ये जानकारी सही रखनी चाहिए। देश में कभी कोई ऐसा, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, ठीक, देश में कभी कोई, और चैलेंज कर रहा हूं, देश में कभी कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आया, ना जवाहरलाल के समय से लेके आज तक। नहीं अभी नहीं आवाज आएगी अयोध्या एक्ट। नहीं, अरे आपको समझ ही नहीं महाराज, सुन लीजिए मैं बता देता हूं। आपको जानकारी नहीं है ना मित्र, मैं अरे आपको जानकारी नहीं है भाई, रुक जाओ। कोई ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आया देश में जिसमें लिखा हो कांग्रेस की सरकार ने, नरसिंह राव की सरकार ने, जिसका उद्धरण सैफ साहब देना चाह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बने। नो नो नॉट एट ऑल। सैफ खान साहब को जानकारी नहीं। खैर दोबारा में आएंगे, तब तक जानकारी गूगल से देखिए। आपको गूगल से देखनी है, मैं उस वक्त पार्लियामेंट में कवर कर रहा था, मुझे गूगल नहीं चाहिए ना, आपको गूगल देखना होगा, लेकिन मुझे तो नहीं गूगल देखना होगा क्योंकि मैं तो उस वक्त कवर ही कर रहा था, इसलिए मैं कर रहा हूं। ऐसा कोई वक्तव्य नहीं। खैर, झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।